जीरकपुर नगर कौंसिल चुनावों के तहत हम पहुंचे हैं बल्टाना में। यहाँ वार्ड 3 है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी सतबीर सिंह हमारे साथ हैं। ये एक समाज सेवी के तौर पे हर नागरिक के साथ हर मुश्किल में हर घड़ी में खड़े रहते हैं, ऐसा हमें यहाँ से जानकारी मिली है। तो हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है ये राजनीति में आने का जो है आपका प्लान बना। मेरा प्लान इसलिए बना, मैं एक समाज सेवी हूँ। मेन रोड जो ट्रिपुल कॉलोनी से रायपुर की तरफ जो रोड जाता है, वहाँ शाम को 6 डेली जाम लगता है जी। उसको जाम को मैं खुलवाता हूँ जाके, एक आधा बंदा और अपने साथ ले लेता हूँ मैं जी। एक रेडी फड़े वाले जो लगते हैं उनको पीछे हटवाता हूँ मैं, ताकि जाम की समस्या ना मिले। दूसरी बात ये है, सेक्टर के अंदर इसमें स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही जी। मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ, देखता हूँ पीछे आगे पीछे करके वॉच करता हूँ मैं उनकी। हर एक लेडीज को समझाता हूँ मैं, अपने खुले गले में चैन नहीं पानी, सिर ढक के रखना पड़ा, कानों को बड़े तोड़कर चले जाते हूँ। नंबर की थोड़ी पानी की समस्या और बिजली जो स्ट्रीट लाइट की समस्या, उसकी भी बहुत बुरा हाल है। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं करा। आप 3 नंबर गेट पर जाके तो किन्ने किन्ने खड्डे पड़े हुए हैं। 4 साल से इनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, लेकिन कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। जाके देख लो आप थोड़ा आप। तो और व्यवस्थाएं किस तरह है? या पानी की व्यवस्था, बिजली भी मेरे ख्याल हमारे बैठे बैठे चली गई, तो कितनी देर का कट लगता है? बिजली का कट तो लग जाता है, घंटा आधा घंटा कट लग जाता है। बाकी स्ट्रीट लाइट की बहुत समस्या है। जी जी जी। स्ट्रीट लाइट की भी सबसे ज्यादा समस्या है, पानी की भी समस्या है, रोड में खड्डे हुए हैं ज्यादा जी, और ट्रैफिक की बहुत समस्या है। शाम को 6 तो इतना जाम लगता है, बंदा निकल नहीं सकता। जी 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 जी। ये 4-5 समस्या इसको हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम हल करेंगे, हर एक समस्या का समाधान करेंगे। तो अभी यहाँ कौन सी पार्टी के पार्षद हैं? अभी यहाँ प्रवीण शर्मा जी है, काली पार्टी के जी। पिछली योजना में लगातार वो 15 साल से जी काम कुछ नहीं किया उन्होंने जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। प्रवीण शर्मा ही है या उनके कोई परिवार से रहे हैं? उसके परिवार से हैं, उसकी मिसेज, लड़के की मिसेज है उसकी। अच्छा, या उनकी मिसेज या वो पिछले 15 साल से वो यहाँ पार्षद है जी। 15 साल से वही है। एक बार ये बना, एक बार इसकी मिसेज, एक बार इसकी मदर। तो मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ की हैं वो ठीक हुई या नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। इसने आके बाढ़ मार के देखा नहीं इसने। इन्हें तो होटल खोल रखा मोरनी में जाके जी, वहाँ पर अपना चला जाता है दिन में। कोई समस्या है समाधान नहीं, कोई जी, कुछ भी काम नहीं, कोई भी काम नहीं किया इसने, कोई भी ना। आम आदमी पार्टी ने क्या, ये कहती है हमने विकास किया, विकास किया, बताओ कहाँ विकास किया? कहीं भी आकर बता दो मुझे। 3 नंबर वार्ड में कहीं भी आकर बता दो, कोई टाइल लगी हो तो अभी तक वैसे नारा दे रहे जी जी जी। नगर कौंसिल पीछे जो है कांग्रेस की रही थी, हालांकि बाद में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार हट गई। तो लेकिन विकास उसके बाद भी हो नहीं पाया है। यहाँ पे एक रस्साकशी शुरू हो गई आपस में नगर कौंसिल और सरकार के बीच। वो आम आदमी पार्टी ने विकास नहीं करने दिया। जो भी फैलने पे साइन सरदार उदयवीर दिल्लो के हुए थे जी जी, जिन्होंने फाइल साइन वही काम हुआ, उनके अलावा इनका कोई भी काम नहीं हुआ जी जी जी। जो फाइल पर चेयरमैन थे जब ढिल्लो साहब जी, उनकी फाइल पर साइन हुए हैं, वही काम हुए हैं, और उनकी तरफ से कोई काम नहीं हुआ जी। देखो 2-2.5 साल जो चौकी के पास पुल बन रहा है, 3-4 साल हो गए इसको। 4 साल से छोटे छोटे बच्चे बरसात में तंग होते हैं जी, स्कूल आने के लिए, बल्टाना स्कूल में आने के लिए, लेकिन कोई समस्या समाधान वो भी अब शुरू हो गया इन्हें जो इलेक्शन आया जब जी। ये रायपुर कला वाला जो पुल है, रायपुर कला वाला नहीं, चौकी के पास एक बल्टाना। अच्छा, जो चौकी के पास जो है वो सुगना चौक के ऊपर, सुगना चौक के ऊपर बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। बहुत बुरा, छोटे छोटे बच्चे बताओ कैसे निकले स्कूल आने के लिए, पहले तरफ से आते हैं। तो बरसातों में पानी आ जाता है वहाँ? बरसातों में बहुत बुरा हाल होता है, 3-3 दिन बंद रहता है। जब सुखना लेक से पानी छोड़ते हैं ना, जब 3-3 दिन बंद रहता है जी। तो कहाँ से बच्चे कहाँ से आते हैं फिर? बच्चे या लोग कहाँ से आते हैं? छुट्टी कर जाते हैं बच्चे बेचारे, क्या करो जी। तो बंद रहता है, नहीं, लोगों को घूम के आना पड़ता है, फिर घूम के आना पड़ता है उधर। ये जीरकपुर की तरफ से, के एरिया की तरफ से? अच्छा, बल्टाना वाली साइड। अच्छा यार, वहाँ आने के लिए फिर जाम भी कितना लगता है, फिर सारा ट्रैफिक एक साइड में चला जाता है जी। बड़ी मुश्किल होती है लोगों को, काम नहीं करते कुछ भी। काम करना चाहिए, हम कहते काम करने, कोई भी काम करना चाहिए। हम काम करने के लिए खड़े हुए हैं और काम करके दिखाएंगे आपको जी, दिन रात काम करके करेंगे जी। अगर हम बल्टाना की बात करें, 6 तो यहाँ पे वार्ड है। एक वार्ड में अंदाजा मान सकते हैं कि 4000 वोट भी अगर हो, 4000 4500 वोट, तो आबादी यहाँ पे कितनी होगी बल्टाना इलाके की? आबादी का 1.5 लाख के करीब तो। 1.5 लाख सिर्फ बल्टाना इलाके की? 35 कॉलोनी है यहाँ पर, 35 कॉलोनियाँ देख लो आप। अच्छा, 35 कॉलोनियाँ टोटल 35 कॉलोनियाँ, बाकी बल्टाना पिंड गाँव। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि जिस हिसाब से ये
पिंड और ये जो बल्टाना बसाया गया था उस हिसाब से कोई योजनाबद्ध काम यहाँ पे नहीं हुआ। कोई नहीं योजनाबद्ध काम कोई नहीं है। जिसने जो प्लाट मांगा प्रॉपर्टी लिस्ट में उसने काट कर दे दिया बस। जी। अगर योजनाबद्ध तरीके से मिलता था फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी थी, भीड़ भड़का नहीं होना था इतना। क्योंकि इसने गलियां छोटी छोटी तंग गलियां हैं, व्हीकल आने जाने में बड़ी परेशानी। कितनी फुट की गलियां हैं ये? 15 फुट की, 20 फुट की। 20 फुट की तो कोई कम ही है, 15-20 फुट कम है। 15, 16, 18 साइड में 10, 12, 15 फुट की है इन अच्छा, साइड में। तो ये पार्किंग वगैरह की दिक्कत यहाँ पे रहती है? पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम। तो घरों के अंदर खड़ी करते हैं गाड़ी या सड़क के ऊपर ही खड़ी होती है? सड़क पर ही खड़ी होती है तकरीबन। तो अगर दोनों तरफ घर हैं तो एक घर के सामने खड़ी होगी 16-17 फुट या 15 फुट की सड़क पे, एक गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी होगी, तो जाने का रास्ता कहाँ से बचा? नहीं अच्छा, वो मैं 2-3 बार जगह हुआ फेज 2 में यहाँ जी। मैंने उसको जाकर समझा कि देखो पार्किंग प्रॉब्लम तो सभी जगह है, लेकिन आप वन साइड खड़ी कर दो, वन साइड रास्ता छोड़ दो। जी, ठीक है। मतलब इस तरह की व्यवस्था बनाइए कि एक साइड पे जो है गाड़ी खड़ी करो। हाँ, तो आप दूसरे खड़े करो, सामने वाला भी आपके पीछे खड़ेगा, आपके पीछे करके खड़ी कर दो उसको। अच्छा, तो उससे रास्ता भी रहेगा और आपकी पार्किंग भी हो जाएगी। जी 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 जी। अगर आपने अपनी तरफ और दूसरे अपनी तरफ कर दिया तो रास्ता नहीं मिलेगा ना लोगों को जाने के लिए। जी 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 जी, जी। आगे पीछे खड़ी करके समस्या का समाधान ऐसे करवाते हैं। जी, तो ये जो आप समाज सेवी वाली बात कर रहे हो कि आप शाम के टाइम रोजाना जो है बल्टाना में ट्रैफिक खुलवाते हो और ये रेडी फड़ी वालों को हटवाते हो, और ये जो लेडीज हैं स्नैचिंग वगैरह की समस्या जो यहाँ रहती है उससे बचाव के तरीके बताते हो, तो ये आपके दिमाग में किस तरह से चीज आई? आप कहीं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में थे जहाँ पे आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। ठीक है, मैं डिपार्टमेंट से मेरे को पता है बस ऐसे कैसे चोरियां रोकनी, कैसे स्नैचिंग रोकनी। जी। नंबर 2 सबसे बड़ी समस्या वार्ड नंबर 3 में गेट नहीं लगने दिया इन्होंने। जी। किसी भी बाकी हर एक कॉलोनी में गेट लगे हुए हैं आमने सामने, ये शर्मा जी ने गेट नहीं लगने दिया यहाँ। वजह ये बस पार्टी की खींचातानी की वजह से। जी। क्योंकि अगर गेट लगेगा तो स्नैचिंग भी रुकेगी, चोरियां भी रुकेंगी रात को। जी। गेट बंद, जब गेट है नहीं तो बंदा जहाँ से मर्जी आए, जहाँ से मर्जी जाए। तो ये स्नैचिंग की और ये चोरियों की समस्या यहाँ पे है? बहुत ज्यादा समस्या है जी। हमारे आनंद बिहार में मेरे सामने 2-3-4 स्नैचिंग हुई वहाँ। कौन सी जगह? आनंद बिहार में, जो फेज 2 से आनंद बिहार में गड़ी जाती है। जी। वहाँ पर आगे थोड़ा अंधेरा हो जाता है शाम के टाइम। जी। और शाम को एक तो बुढ़िया को बेचारी को मेरा एक कुलिक छोड़ गया, उनके घर जाएगा, उसको धक्का मार के उसके कान के बाड़े लेगा पाड़ के। जी जी। तो इसलिए मैं जागरूक करता हूँ भाई, चलो गोल्ड भी आजकल बहुत महंगा है, अगर छोटी चीज चलाए नुकसान भी ज्यादा है। जी। उनको तो चोट फेट मारते हैं, तो नशेड़ी बंदे चोट फेट मार के अपना काम से मतलब होता है, उनको स्नैचिंग करने से मतलब होता है, उसको ये नहीं पता इसको चोट लगेगी नहीं लगेगी। जी 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 जी। तो जीरकपुर में सर नशे की भी समस्या यहाँ पे है, जैसे जीरकपुर में और जगहों पे है, तो यहाँ बल्टाना में भी ये समस्या है? यहाँ अभी तक तो मेरे नोटिस में नहीं आई, बाकी एक जगह नोटिस में आई थी, पार्क में बंदे बैठते हैं। जी। ठीक है ना, वो उसको जाके मैंने देखा भी, उस वक्त तो कुछ मिला नहीं, बाकी अगर होगा तो समस्या इसका समाधान करेंगे। जी। इसका समस्या नशेड़ियों का समाधान करेंगे। जी। समझाएं, कुछ एडमिट कराएं, कुछ उनको पुलिस के चक्कर भी लगवाएं। जी। मैं अगर बात करूं यहाँ पे मूलभूत और सुविधाएं जैसे डिस्पेंसरी, नंबर 2 यहाँ पे स्कूल, और या यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर सुख दुख के अंदर जहाँ पे लोग अपने कार्यक्रम कर सकते हैं, तो इस तरह की सुविधाओं का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर का कोई नहीं, वो अभी सेवा केंद्र बना दिया जी। कोई भी स्कूल भी कोई नहीं है, प्राइवेट स्कूल 1-2 यहाँ जी। बाकी डिस्पेंसरी गुरुद्वारा साहब के पास है एक जी, आम आदमी क्लिनिक खोला है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिलता जी। कोई दवाई कुछ नहीं मिलती, नाम लिख रखा, बोर्ड लग रहा है बस, और कुछ। तो बच्चे स्कूल में कहाँ पे जाते हैं? बच्चे पंचकुला जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं। अच्छा, ये साथ सटता इलाका। हाँ, तो पंचकुला का इलाका लगता है, वहीं वहाँ के स्कूलों में जाते हैं। अपने एडजस्टमेंट करते हैं, बाहर से बस आती है, उनको ले जाती है, छोड़ जाती है, बाहर भी जा रही, देखो जरा। जी जी। तो आप अपने वार्ड के वासियों से क्या संदेश देना चाहोगे उनको? वोटिंग 3 दिन बाद वोटिंग है 26 तारीख को जी। मैं संदेश देना चाहता हूँ, एक बार हमें सेवा का मौका दे जी। हम हर एक काम, हर एक चीज का समस्या हल करेंगे जी। पानी का भी करेंगे, बिजली का भी करेंगे, गेट लगा के स्नैचिंग भी रोकेंगे, चोरियों भी रोकेंगे जी जी जी। ठीक है, खुद मिलकर काम करेंगे मुझसे। जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 3 बल्टाना जीरकपुर नगर काउंसिल के प्रत्याशी सतबीर सिंह, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे एक जाम की बहुत बड़ी समस्या रहती है, शाम के समय अक्सर 2-3 घंटे के लिए यहाँ जैसे पूरा शहर
बंद हो जाता है। एक तरीके से यहाँ पे सड़कों के ऊपर बिल्कुल रुकावट हो जाती है, बिल्कुल रेंग रेंग कर गाड़ियां चलती हैं, रेंग रेंग कर स्कूटर मोटरसाइकिल चलते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए इन्होंने एक बीड़ा भी उठा रखा है कि ये शाम के टाइम रोज ट्रैफिक खुलवाते हैं यहाँ पे, और साथ में जो रेडी फड़ी वाले सड़कों के ऊपर खड़े हो जाते हैं जिनकी वजह से जाम लगता है, वो उनको भी यहाँ से हटाने का काम करते हैं ताकि सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे। दूसरा इन्होंने बताया कि यहाँ के बच्चे सात सटते पंचकुला के अंदर पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्कूल की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जितने मर्जी दावे जितनी सरकारें यहाँ रही करते रहे कि हमने ये किया ये किया ये किया, लेकिन बावजूद उसके ना यहाँ स्कूल की सुविधा है, यहाँ के बच्चे लगातार जो है पंचकुला के स्कूलों में ही जा रहे हैं, वहीं पे एडमिशन ले रहे हैं। तो वो हरियाणा का इलाका पड़ता है, इसका मतलब जो ये पंजाब का इलाका है, इस इलाके के अंदर मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश किसी पार्टी ने अभी तक नहीं करी। इसी तरह डिस्पेंसरी की बात कर रहे हैं कि यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोई बीमार हो जाए उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए।